नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास अध्ययन पर। इस श्रृंखला में मैंने 25 प्रश्न ऐड किए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध का वर्णन किस नदी के तट पर हुआ था? ए बितस्ता यानी कि झेलम नदी, बी परुशड़ी यानी कि रावी, सी पिपासा यानी कि व्यास या डी सतुद्री यानी कि सतलज। सही उत्तर हो जाएगा बी परुशड़ी यानी कि रावी नदी। यह युद्ध भारतवंश के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच परुशड़ी यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें सुदास की विजय हुई। इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहाँ आयोजित की गई थी? ए अशोक पाटलिपुत्र में, बी अजातशत्रु राजगृह में, सी कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में या डी कालाशोक वैशाली में। सही उत्तर हो जाएगा सी कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क जो कुषाण वंश का था के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में यह संगीति हुई थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो यह प्रमाणित करता है कि उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था, जिसे भाब्रू बैराट अभिलेख भी कहते हैं? ए 13वां शिलालेख, बी भाब्रू शिलालेख या सी रुम्मिनदेई स्तंभलेख या डी कलिंग अभिलेख। सही उत्तर हो जाएगा बी भाब्रू शिलालेख। राजस्थान में मिले भाब्रू शिलालेख में अशोक स्पष्ट रूप से बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। यह अशोक के बौद्ध होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस का मुख्य विषय क्या है? ए समुद्रगुप्त की विजय गाथा, बी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा नंद वंश का पतन, सी अशोक का कलिंग युद्ध या डी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा नंद वंश का पतन। यह संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जो बताता है कि कैसे चाणक्य ने अपनी कूटनीति से नंद राजा घनानंद को हराया और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दिलाया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और नई राजधानी बसाई? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग चोल या डी विजयालय। सही उत्तर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल 1014 से 1044 ईस्वी ने अपनी सेना को उत्तर भारत भेजकर गंगा नदी तक के क्षेत्रों पाल शासक महिपाल को हराया। इस विजय की याद में उन्होंने गंगईकोंड की उपाधि ली और नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बनाई। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था, जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है? ए समुद्रगुप्त ने, बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, सी स्कंदगुप्त ने या डी कुमारगुप्त ने। सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। बाद में अशोक और रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत कराई। गुप्त काल में जब यह फिर टूट गई तो स्कंदगुप्त ने अपने राज्यपाल पर्णदत्त के माध्यम से इसका पुनर्निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने, सी बलबन ने या डी रजिया सुल्तान ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। बाद में बलबन ने इस दल की शक्ति को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जो 11वीं सदी के भारत का दर्पण मानी जाती है? ए रहला, बी किताब उल हिंद, सी शहनामा या डी तुजुक बाबरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी किताब उल हिंद यानी कि तहकीक हिंद। महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने इस पुस्तक में भारतीय विज्ञान, खगोल शास्त्र और धर्म और समाज का विस्तृत वर्णन किया है। रहला इब्न बतूता की रचना है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ए 8 मंत्री, बी 8 तेलुगु कवि, सी 8 सेनापति या डी 8 विदेशी यात्री। सही उत्तर हो जाएगा बी 8 तेलुगु कवि। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इनके दरबार में 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें अलसानी पेद्दना प्रमुख थे।
अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा गया था? ए अकबर और हेमू के बीच, बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, या फिर डी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। इस युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में को बुरी तरह हराया। इस हार ने भारत में मराठा शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में चित्रकला के लिए अलग विभाग की स्थापना किसने की थी और किसे इसका प्रमुख बनाया था? ए मीर सैयद अली, बी अब्दुल समद, सी बिशन दास, या फिर डी मंसूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अब्दुल समद। अकबर ने चित्रकला विभाग स्थापित किया और प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया। उसे सीरी कलम की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? ए लॉर्ड रिपन को, बी लॉर्ड लिटन को, या सी लॉर्ड डलहौजी को, या डी लॉर्ड कर्जन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 में था, ने 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पास किया, जिससे नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को अधिक अधिकार मिले। वे भारत के सबसे उदारवादी वायसराय माने जाते थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित की थी? आपके ऑप्शंस होंगे ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी फारसी, या डी बंगाली। सही उत्तर हो जाएगा सी फारसी। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार शुरू किया। संवाद कौमुदी उनकी बंगाली पत्रिका थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी? आर.सी. मजूमदार ने, बी.डी. सावरकर ने, या C.S.N. सेन ने, या फिर डी अशोक मेहता ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में यह पुस्तक लिखी और 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। अंग्रेजों ने इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ए हंटर कमीशन को, बी वुड्स डिस्पैच 1854 को, सी मैकाले का विवरण पत्र, या फिर डी सैडलर आयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वुड्स डिस्पैच 1854 को। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में देने की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी हेनरी बिबियन डेरोजियो, सी केशव चंद्र सेन, या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हेनरी बिबियन डेरोजियो। डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर छात्रों को तर्क संगत सोचने और पुरानी रूढ़ियों का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन में, बी 1911 कलकत्ता अधिवेशन, या सी 1907 सूरत अधिवेशन, या फिर डी 1929 लाहौर अधिवेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? ए प्रांतीय स्वायत्तता, बी प्रांतों में द्वैध शासन, या सी संघीय न्यायालय की स्थापना, या फिर डी सांप्रदायिक चुनाव का अंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रांतों में द्वैध शासन। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अपनी पहली भूख हड़ताल भारत में किस आंदोलन के दौरान की थी? ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, सी खेड़ा सत्याग्रह, या डी असहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल की, जिसके बाद मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया।
अगला प्रश्न हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन जो 1925 में हुआ किस क्रांतिकारी संगठन द्वारा अंजाम दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि SHRA, बी हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, या सी गदर पार्टी, या फिर डी अभिनव भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और उनके साथियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना लूट लिया था। HRA का नाम बाद में बदलकर HSRA भगत सिंह के समय किया गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा किस वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग, या फिर डी लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का तर्क देकर बंगाल को 2 भागों पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया। असली मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल और उनके अधिकारी को जाता है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, कर्नल स्लीमैन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके कर्नल स्लीमैन। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन को ठगों के दमन के लिए नियुक्त किया। 1830 के दशक तक हजारों ठगों को पकड़कर इस प्रथा का अंत किया गया। अगला प्रश्न है 1940 में अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए लॉर्ड वेवेल, या बी लॉर्ड लिनलिथिगो, या फिर सी लॉर्ड विलिंगटन, या डी लॉर्ड माउंटबेटन। सही जवाब हो जाएगा बी लॉर्ड लिनलिथिगो। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए लिनलिथिगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा जिसमें पहली बार भारतीयों के लिए संविधान बनाने के अधिकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। अगला प्रश्न हो जाएगा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। यह विद्रोह 1855 में हुआ था। ए बिरसा मुंडा, या बी सिद्धू और कान्हू, सी अल्लूरी सीताराम राजू, या फिर डी तीरथ सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सिद्धू और कान्हू। यह विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ एक बड़ा आदिवासी विद्रोह था। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों ने अंग्रेजों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ भागलपुर राजमहल क्षेत्र दामिन ए कोह में विद्रोह किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वतंत्र भारत में रियासतों के एकीकरण के लिए गठित रियासती विभाग का सचिव कौन था। ए सरदार पटेल, बी बीपी मेनन, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस विभाग के प्रमुख मंत्री थे, लेकिन बीपी मेनन इसके सचिव थे। मेनन ने ही पटेल के साथ मिलकर 560 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कानूनी दस्तावेज और कूटनीति तैयार की थी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और इतिहास से संबंधित विभिन्न जानकारियों के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।